कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के माध्यम से सीएचएसएल में भर्ती निकला हुआ है, अर्थात 12वीं 10+2 लेवल में ये भर्ती निकला हुआ है। विस्तार से मैं बात करूंगा 3131 पदों पर, अर्थात बम्पर पदों पर भर्ती है। डिटेल चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 23 जून 2025 की स्थिति में भारत सरकार, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और इसमें जो आपकी एसएससी के माध्यम से पोस्टिंग होती है और कौन कौन ये एसएससी कराता है, एसएससी के माध्यम से ज्वाइनिंग लेता है, तो आपके भारत सरकार, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि के माध्यम से। ठीक है, नोटिस ये है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पर अर्थात 10+2 लेवल पर एग्जामिनेशन है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 जून 2025 से आवेदन की तिथि शुरू हुई है और 18 जुलाई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 18 जुलाई रखा गया है। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेमेंट फीस पटाने की डेट जो है 19 जुलाई तक रखी गई है और यदि किसी तरह से आवेदन करते समय आपने गलती कर ली तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए करेक्शन ओपन हो जाता है। 23 जुलाई से 24 जुलाई तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड अर्थात सीबीटी एग्जाम होगा और ये एग्जाम जो है 8/9/2025 से 18/9/2025 तक जो है टीयर 1 फेज का एग्जाम होगा। उसके बाद शेड्यूल टीयर 2 जो कि कंप्यूटर बेस्ड ये भी होगा और फरवरी मार्च 2000 ये आपका 26 चला जाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूं, मैं वेतन की बात करूं तो लेवल 2 एलसीडी अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल का पद जो है, क्लर्क के पद आए हुए हैं। ठीक है, 3000 से भी अधिक पद पर भर्ती है। इसमें अलग अलग देखो पद है, तो क्लर्क का पद है और क्लर्क के पद जो है लेवल 2 के पद रहेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है जो कि आपके लेवल 5 के पद रहेंगे। साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 के भी पद हैं इसमें, ग्रेड ए। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी है और इन तमाम के लिए योग्यता की बात करूँ तो सिर्फ 12वीं कक्षा मांगा गया है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अलग अलग देखिए कैटेगरी भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, कौन कौन से साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान। इसमें अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी राज्य के साथी आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लूँ तो एज लिमिट भी आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में एज लिमिट काउंट किया जाएगा। ठीक है, और मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन के लिए भी नीचे आपको दिया हुआ है। आप यदि SC ST के हैं तो 5 साल मिलेगी, OBC हैं तो 3 साल, PWD से हैं अनरिजर्व में तो 10 साल, PWD OBC के हैं तो 13 साल, PWD SC ST के हैं तो 15 साल की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन मतलब 3 वर्ष की जो है आपको छूट का प्रावधान है, यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ, पूरा डिटेल में बात कर रहा हूँ, पर डिटेल की भी मैं बात करूँगा। हमारे वीडियो से बिल्कुल आप सभी बने रहेंगे। चूँकि अभी आपको जो ये वीडियो दिख रहा है साथियों, आप स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है और मैं इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए 10+2 मांगी गई है और जिसमें आपके मैथमेटिक्स स्ट्रीम 12वीं साइंस या देखो यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, 12वीं कक्षा साइंस और मैथ्स से आप पास रहो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसके अलावा LDC अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विथ, देखो इसमें केवल 12वीं कक्षा, सब्जेक्ट इसमें मायने नहीं है। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सब्जेक्ट जरूरी है तो उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, गणित वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए गणित वाले साथी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करूं तो 100 रुपये की आवेदन शुल्क जो है आपसे लिया जाएगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है और कैटेगरी वाइज ये शुल्क में भी आपको कंसेशन भी मिलता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। एग्जाम सेंटर पर भी बात कर लूँ, एग्जाम सेंटर जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भागलपुर में देखिए अलग अलग एग्जाम सेंटर रखा गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे जगहों पर आपके एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। ठीक है, जो कि आपके बिहार उत्तर प्रदेश इलाके में है, अंडमान निकोबार इलाके में भी, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम में भी आपके बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं। MPCG की मैं बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
आपको देखिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग 3 जगहों पर एग्जाम सेंटर रहेंगे। तो जो भी इच्छुक हैं वो आवेदन इसके लिए कर पाएंगे। ठीक है, 2 एग्जाम लिया जाएगा, टीयर 1, टीयर 2, और जो अच्छे से तैयारी करेगा मेरे दोस्तों उसका नौकरी लग जाएगा। ठीक है, टीयर 1 में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, टीयर 1 में देखिए 200 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 200, देखिए इसमें 25 से 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से रह सकते हैं। अर्थात सब्जेक्ट में बात कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे बेसिक, जनरल इंटेलिजेंसी रहेंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी, बेसिक अर्थमेटिक और इंग्लिश अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे टीयर 1 में। टीयर 2 में भी आपके लगभग यही सब्जेक्ट रहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज पर भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी रहेंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप पूरा पीडीएफ को देख लेंगे, आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप पीडीएफ देख लेंगे, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।